आइए पढ़ते हैं कक्षा 8 के संस्कृत की पुस्तक का 5वां पाठ कंटके नेव कंटकम। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का व्याध अथवा शिकारी था। पक्षी मृग आदीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पशु पक्षियों की, मृग आदि कहते हैं पशु और पक्षियों के ग्रहण से, मतलब उनको पकड़ने से ही या उनको पकड़ने से वह अपनी जीविका का पालन पोषण करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य। एक बार क्या हुआ कि वह वन में जाल बिछा करके गृहम आगतवान, अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, फिर दूसरे दिन प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, जब दूसरे दिन प्रातः काल के समय में जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब वह क्या देखता है कि यत तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा जो जाल बिछाया गया था, दौर्भाग्यात एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत। उस जाल में दुर्भाग्यवश एक व्याघ्र मीन्स जो बाघ है कोई, वो बद्ध आसीत, वो उसमें फंस गया है, उस जाल में फंस गया है। सो अचिंतयत, फिर वह सोचता है, कौन सोचता है? वो व्याध जो शिकारी था वो सोचता है कि व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र तो, ये बाघ तो माम खादिष्यति, मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से पलायन यानी कि भाग जाना चाहिए। तो व्याघ्र न्यवेदयत, अब व्याघ्र ने देखा कि ये तो भाग रहा है। व्याघ्र ने फिर क्या कहा? ये जो बाघ है उसने निवेदन किया। क्या निवेदन किया बच्चों? उसने कहा कि भो मानवा, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम जो है मुझको मोचयिष्यसि, मतलब मुझे इसमें से निकालोगे, इस जाल से यदि तुम मुझे निकालोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे इस जाल में से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हारी न हनिष्यामि, तुम्हारा कोई हानि नहीं करूँगा मैं, है ना। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तब जो है ऐसा सुनकर उस व्याघ्र ने, उस शिकारी ने उस बाघ को उस जाल से बाहर निकाला। तो व्याघ्रः क्लांतः आसीत, अब जो वो था, बाघ था, वो थका हुआ था। सो अवदत, तो उसने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय, मतलब नदी से जल लेकर के आओ और मेरी प्यास को शांत कर दो,